हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे। एंड आप में से काफ़ी लोगों का कल एग्ज़ाम होगा एंड ये एग्ज़ाम 1st, 4th एंड 6 नवंबर को स्केड्यूल्ड है। एंड इस बीच आपके और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हो पा रही होगी। बट इस चीज़ का इफेक्ट हमको एग्ज़ाम में नहीं पढ़ने देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस पहले नहीं हुई होगी, बिकॉज आपने इससे पहले आरआरबी पीओ का एग्जाम्स दिया, आरआरबी क्लर्क दिए, आईबीपीएस पीओ भी दिया, आईबीपीएस क्लर्क भी दिया। तो 3 से 4 प्रीलिम्स या फिर और प्रीलिम्स आपने पहले से दिया हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपने प्रिपरेशन की होगी एंड वो प्रिपरेशन यहाँ भी हेल्प करेगी। एंड यहाँ आपको थोड़ा सा हाई लेवल और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन वाइज। आप लोगों ने मार्क्स लगाए होंगे एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने वहाँ पे अपने वीक एरियाज़ देखे होंगे कि वीक एरियाज़ आपके क्या हैं, किस टॉपिक में आपकी गलतियाँ हमेशा हो रही हैं या फिर कहाँ आप उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है एंड एग्ज़ाम में जाके उस टॉपिक से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले क्वांट्स की बात करूँ, तो क्वांट्स आपने देखा होगा जब भी आप मॉक लगाते होंगे कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही होंगी। यहाँ एग्जाम में जाके आपको उस टॉपिक से कभी स्टार्ट नहीं करना है। एंड बाई चांस आपने वहाँ से स्टार्ट कर भी दिया, तो अगर वो क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो उसको स्ट्रेट वे छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। उस क्वेश्चन पे अटके रहने से आपका और आगे का पेपर ख़राब हो जाएगा। तो क्वांट्स में आपको हो सकता है कि पेपर थोड़ा टफ साइड पे मिले। आईबीपीएस पीओ का क्वांट्स भी अच्छे लेवल का आया था, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एसबीआई पीओ का भी अच्छे लेवल का ही आएगा। पेपर टफ आएगा तो आप अटेम्प्ट्स पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। अटेम्प्ट्स भले आपके कम जा रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। आप भले 12 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 15 क्वेश्चन करके आ रहे हो, लेकिन जितने आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन कर दिए उसमें से 4 गलत ही हो गए, नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, नॉर्मलाइजेशन के भी नंबर नहीं मिले, तो इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा अगर आप 15 ही कर रहे हो लेकिन एकदम सही कर रहे हो एंड 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आप नॉर्मलाइजेशन के भी उठा ले रहे हो एंड नेगेटिव मार्किंग से भी बच जा रहे हो, तो वहाँ आपको बेनिफिट दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ मेरे पास 16 अटेम्प्ट्स हुए थे क्वांट्स में, लेकिन मुझे 16+ मार्क्स मिले थे क्योंकि वहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी एंड वहाँ पे मैंने बहुत ध्यान से उसको सॉल्व किया था। मुझे समझ में आ गया था कि पेपर यहाँ पे टफ आया है, तो अगर मेरा कम होगा तो बाकी सबके भी अटेम्प्ट्स गिरेंगे, तो मुझे यहाँ पे पैनिक नहीं होना है एंड ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलतियाँ नहीं करनी है। अभी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सो रीजनिंग में आप कोशिश ये रखो कि जो डैमेज आपका क्वांट्स के सेक्शन की वजह से हो रहा है वो वहाँ से आप कवर कर सको एंड अच्छे अटेम्प्ट्स कर सको। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स शुरू में नहीं उठाने होंगे, उसको आप बाद में करो एंड बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले कर लो। एक डिसेंट 10 से 15 मार्क्स का स्कोर आप उठा लो, उसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स पे जाओ जो आपको अच्छे से आता हो। जैसे अगर आपको फ्लोर एंड फ्लैट अच्छे से नहीं आता है तो उसको आप शुरू में मत उठाओ अगर वो एग्ज़ाम में आया है तो। अगर आपको बॉक्स पजल में आप फंस जाते हो तो उसको स्टार्टिंग में मत पकड़ो, उसको लास्ट में करो। तो ये चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आप अच्छे अटेम्प्ट्स कर सकोगे, 25-30 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। एंड लास्टली इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश क्लर्क लेवल का अलग होता है, पीओ लेवल का अलग होता है। बहुत लोग क्लर्क लेवल जैसे 30 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे, 28 क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, लेकिन पीओ में अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है। यहाँ पे आपका तुक्का या फिर हो सकता है आप आसपास का जो ऑप्शन मार्क कर देते हो कि ये आंसर लग रहा है तो इसको मार्क कर दे रहे हैं। ये चीज़ें पीओ के एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। पीओ के एग्ज़ाम में अगर अच्छे से आ रहा है, आपको 25 आ रहा है 25 करो, 22 क्वेश्चन आ रहा है 22 करो। अगर आप 8 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो उससे आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान दो। एसबीआई पीओ का इंग्लिश अच्छे लेवल का आता है, तो यहाँ पे आप तुक्के ना मारना। कि मैंने पहले जो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स दी थी वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश मिली थी एंड अगर कंपेयर करें आईबीपीएस पीओ से तो वहाँ का लेवल काफ़ी अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। अगर यहाँ आपको कम आ रहा है कम करो, ज़्यादा आ रहा है ज़्यादा करो, लेकिन तुक्के ना लगाओ। या फिर एक होता है कि ये आंसर सही लग रहा है तो इसको मार्क कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ मत करो। अगर आपको ठीक ठीक पता है, अच्छे से पता है, तो ही उसको मार्क करो। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.